हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द एंगुलर इन हिंदी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनजी क्लास डायरेक्टिव के बारे में। ठीक है। तो एनजी क्लास डायरेक्टिव जो होती है वो एक एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन टेकन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू एन ऑब्जेक्ट और ए स्ट्रिंग। मतलब हम उसको बताते हैं कि एनजी क्लास को अगर सपोज मान लो एक डिव है नॉर्मल, तो हम जब जब भी कोई क्लास देते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रिंग पास करते हैं कि इसकी क्लास ये है। ठीक है। बट आप उसको कंडीशनल भी कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट में भेज सकते हो एंगुलर के अंदर कि अगर सपोज मान लो कि आप अगर आपने कोई क्लास दी है, ठीक है, किसी भी मेन्यू को दिया, कुछ भी दिए, तो आप उसमें चेक लगा सकते हो कि सपोज मान लो कि इस एक्टिव की क्लास कब आएगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। नहीं तो ये क्लास रिमूव हो जाए। ठीक है। इस तरह की कंडीशंस आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। चलो देखते हैं हम भी कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एनजी क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास नेम होता है। ठीक है। अब किस तरीके से आप मैनिपुलेट करते हो चीजों को, वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बनाया हुआ है, तो मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड पे। ठीक है। मैं कस्टमर का एचटीएमएल ले लेता हूँ, ये सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एचटीएमएल फाइल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये मैंने एनजी क्लास पे लगा रखा है कि इज एक्टिव। तो इज एक्टिव, इज डिसेबल्ड की फंक्शनैलिटी। ठीक है। ये मैंने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट में भेजा हुआ है। ठीक है। ये देख, अब उसके बाद है हमारे पास ये स्टाइल है, तो मैं स्टाइल के अपने सीएसएस में लगा देता हूँ। ये मैंने सीएसएस लगा दी इसमें। उसके बाद है कंपोनेंट में चेक कर लेते हैं। कंपोनेंट में हमें बस ये लगाना है। ठीक है। ठीक है। हमने इसमें लिखा इज एक्टिव ट्रू, इज डिसेबल्ड फॉल्स, और मैसेज क्या लिखा है हमने, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा है, इज एक्टिव ट्रू। अब हमारा अगर अंडरस्टैंड करते हैं अपने कंपोनेंट पे, मैंने क्या लिखा है, इज एक्टिव की क्लास कब आएगी, जो हमारी इज अंडरस्कोर एक्टिव है, यहाँ पे इज एक्टिव हमने पास कर दिया, दैट मींस ट्रू पास कर दिया। इज एक्टिव ट्रू। इज डिसेबल्ड हमने क्या पास किया यहाँ पे, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इज डिसेबल्ड क्या है, फॉल्स है। ठीक है। और मैसेज है। जब मैं इसको सेव करूंगा और फ्रंट एंड पे चलाऊंगा इसको, आर्गुमेंट ऑफ टाइप इवेंट इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ दिस। Receive message, okay, there I think we have already added into our app component. I should remove this one. Where is component.html? So we should not require all of these. The same with the app components. Okay. See, here you can see that hello world is in green color. Why? Let's have a look on that. So here we have the customer HTML. Okay. And here we have a CSS. If it is active, okay, then the background color is green. Okay, is active. If I go and inspect this element, okay, you can see that the class is active. Why the class is active is there, because in the customer component.ts is active is true. Is active is true means this class is added, right? If we go to the HTML where it is, this is active, if it is true then add this class. Okay. And add this class is disabled if it is true, or if it is false, that this class will not add. If it is true, then this will class will add. If I change this one customer component, अगर मैं यहाँ सपोज मान लो कि मैंने इस डिसेबल्ड अभी क्या कर रखा है, फॉल्स कर रखा है, अगर मैं इसको यहाँ ट्रू कर दूं, ठीक है, दोनों ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, अब देख सकते हो इज एक्टिव और इज डिसेबल्ड दोनों क्लास आ गई है। ठीक है। इज एक्टिव और इज डिसेबल्ड। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, ठीक है, इसमें आ गई क्लास ब्लैंक वाली। ठीक है। कलर देख लो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है। तो ये कंडीशन बेसिस पे क्लासेस हमने लगाई है यहाँ पे। ठीक है। तो इज एक्टिव क्लास तब आएगी जब इज एक्टिव आपका क्या होगा, ट्रू होगा।
इस डिसेबल क्लास तब आएगी जब आपका इस डिसेबल क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आपकी क्लास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको लॉजिकल क्वेश्चन आए कि मेरे को ये क्लास नहीं है, अब ये क्लास ऐड करनी है, कई बहुत सारे केसेस आते हैं एंगुलर में जब हम ऐड करते हैं डिव में, कि नहीं मुझे जब ये टॉगल होगा तो ये वाली क्लास ऐड करनी है, जब टॉगल अप होगा तो ये वाली क्लास रिमूव करनी है। ठीक है, तो उस केसेस में आप एनजी क्लास का इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस को डायनामिकली चेंज करने के लिए। ठीक है, तो एनजी क्लास एक बार फिर से बता देता हूँ कि एनजी क्लास होती क्या है। ठीक है, एनजी क्लास डायरेक्टिव जो होती है, एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रिंग। एक ऑब्जेक्ट होगा या स्ट्रिंग होगा, मैंने ऑब्जेक्ट लिया अभी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट कीज रिप्रेजेंट द सीएसएस क्लास नेम्स, गॉट इट। तो हमने वो ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सीएसएस की क्लास। while the object values represent the conditions, जो उसमें values थी वो क्या है, conditions that determines whether the class should be applied or not। ठीक है, उससे मैंने कंडीशन डाली है ना कि अगर ये ट्रू होगा तो ये क्लास होगी, अगर फॉल्स होगा तो ये क्लास होगी। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग सीएसएस क्लास इज एडेड टू द एलिमेंट, अगर फॉल्स होगा तो वो क्लास रिमूव हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, तो कंडीशनल लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एनजी क्लास में डायनामिकली सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।